तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे सलाखों के पीछे बंद काफ़ी सारे बड़े डॉन्स और गैंगस्टर की सेहत क्यों बिगड़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही है कि नागपुर जेल में बंद मुंबई के बड़े सरगना अरुण गवली की सेहत बिगड़ी। 2 दिन इनको मुंबई के बहुत बड़े हॉस्पिटल, जिसका नाम जसलोक हॉस्पिटल है, उसमें दाखिल रहना पड़ा। उसी तरह खबर आई कि छोटा राजन की सेहत में भी कोई गड़बड़ी नज़र आ रही है और वो भी तिहाड़ की जेल में इलाज करवा रहा है। इसी तरह दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल कासकर की कल खबर आई कि उसकी तबीयत भी काफ़ी बिगड़ती जा रही है। इसी तरह भाई ठाकुर की जेल में रह रह के उनकी कमर की प्रॉब्लम हो गई है, चलने फिरने में कुछ तकलीफ आ रही है। उसी तरह पप्पू कलानी, जो अभी एक लंबी पैरोल पे बाहर है, वो भी अपनी कई बीमारियों का इलाज करवा रहा है। क्यों बिगड़ती है इनकी सेहत, क्या कारण है, और क्या वो डॉन जो एक समय मुंबई के अंडरवर्ल्ड पे हुकूमत करते थे, इंटरनेशनल रैकेट चलाते थे, हज़ारों इनके गुर्गे काम करते थे, करोड़ों की आमदन होती थी, आज जेल की सलाखों के पीछे बीमारियों की दवा लेने को मजबूर हैं। बात करते हैं कुछ डिटेल से। थोड़े दिन पहले, एक हफ्ता पहले, मुंबई से खबर आई कि अरुण गवली को, जो पैरोल पे था ऑलरेडी, उसको उसकी तबीयत बिगड़ी, कुछ उसके पेट में कुछ गड़बड़ थी, उसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, जसलोक हॉस्पिटल में। और उसके बाद डॉक्टरों की रिकमेंडेशन के बाद कि उसको कई बार और हॉस्पिटल आना जाना पड़ेगा, उसको लेके उसकी पैरोल शायद सितंबर के महीने तक के लिए बढ़ा दी गई है, जो वैसे ये 30 तारीख को ख़त्म होने वाली थी। तो ये एक बहाना नहीं लगता, क्योंकि अरुण गवली ने आज तक कोई इस किस्म का बहाना बनाया नहीं है पैरोल को एक्सटेंड करवाने का। वो आता था पैरोल पे, अपना पैरोल ख़त्म करके वापस जेल जाता था, दोबारा कोई ज़रूरत होती थी तो फिर आ जाता था, लेकिन पैरोल को एक्सटेंड उसने बहुत कम करवाया है। अब तकरीबन 20 साल से वो डिफरेंट केसेस में जेल के अंदर है। जेल बढ़े, जितनी मर्जी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएं, लेकिन जेल जेल होती है। एक जो फ्रीडम होती है, आपको घर की आज़ादी होती है, घर का खाना होता है, लोगों से मिलना गिलना होता है, खुली हवा की बात नहीं होती। हवा तो जेल में भी बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन जो एक फिज़िकल आज़ादी होती है, उसकी कमी खटकने लगती है, ख़ास तौर पे जब आपकी उम्र 60, 65, 70 साल के करीब हो जाती है। और ये सबके डॉन अभी 60 साल के ऊपर हो चुके हैं। जब बाहर थे तो इनका खाने पीने का तरीका, लैविश लिविंग, एयर कंडीशन गाड़ियाँ, एयर कंडीशन घर, तरह तरह के खाने, जैसे कहते हैं कि बिरयानी के शौकीन सब के सब लोग। अब एक लिमिटेड मात्रा में खाना मिलता है, और वो भी वो जो बाकी सब लोगों को दिया जाता है, वो ये खा नहीं सकते। तो नई किस्म का खाना लेने के लिए इनको बहुत खर्चा करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जब बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी जेल में होता है तो वहाँ पे उसके पर बहुत हद तक कतरे जा चुके होते हैं। जेल में असल बॉस जेल के स्टाफर्स होते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, अंदर के वार्डन, ऑफिस के क्लार्क, इस किस्म का पूरा स्टाफ, और उनका सुपरवाइजरी स्टाफ, उनके ऊपर डीआईजी प्रिजन, आईजी प्रिजन, इस किस्म के लोगों से इनको डील करनी पड़ती है अपनी मर्ज़ी के खाना खाने के लिए, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें पीने के लिए। ये जेलों की एक बहुत बड़ी एक नेक्सस है, रैकेट है, जो बहुत
बड़े लेवल पे चलता है। जितना बड़ा सरगना जेल में होगा उतनी बड़ी कमाई जेल के अफसरान की होती है। वो शायद छोटा राजन के केस में नहीं होगी, क्योंकि छोटा राजन एक सज़ा याफ्ता कैदी होने के साथ साथ वो एक हमारी एजेंसी का कारिंदा भी है। एजेंसी की प्रोटेक्शन उसको किसी हद तक है, आज भी है। उससे शायद जेल के अधिकारी हर महीने का, हफ्ते का पैसा लेने से शायद कतराते होंगे, लेकिन फिर भी उसको अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए जो उसको फैसिलिटीज़, जो मैंने 2 दिन में दिल्ली अपने दोस्तों से इंक्वायरी की है, जो पूछताछ की है, उसमें पता चला है कि उसकी हालत उम्र के साथ साथ बिगड़ती जा रही है। वज़न काफ़ी कम हुआ है, काफ़ी सारी बीमारियों से जूझ रहा है, जिसमें ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है, किडनी की प्रॉब्लम है और बहुत सी समस्याएं हैं। उसके चलते हुए उसने कोर्ट से, जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट है, आपको शायद मालूम होगा कि छोटा राजन के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी केस चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक वो सब के सब केस दिल्ली सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। 2-3 केस दिल्ली के थे, एक एक्सटॉर्शन का केस था, कुछ और था, वो दिल्ली पुलिस देख रही थी। उनका फैसला आ चुका है, दोनों में सज़ा थोड़ी बहुत जो होनी सी हो गई है, लेकिन जो बाकी के 52 के करीब केसेस चल रहे थे उनमें से कुछ केसेस में सज़ा हो गई। जैसे जेडे का केस, जर्नलिस्ट का जो मर्डर केस था, उसमें उसको उम्र कैद की सज़ा हुई है। एक और केस में सज़ा हुई, पासपोर्ट के केस में 7.5 साल की सज़ा हुई, वो तो शायद उसकी ख़त्म भी होगी, लेकिन अभी उसके बाहर आने के आसार कुछ कम नज़र आते हैं, क्योंकि उम्र कैद पूरी होने में बहुत समय लगेगा, अभी बाकी है। तो उसकी सेहत को देखते हुए सीबीआई कोर्ट ने उसको जो जेल में खाना बनता है उसको छोड़ के उसके लिए स्पेशल खाना बनाने की परमिशन दी हुई है। उसके लिए एक स्पेशल कुक अरेंज किया गया है, जो उसको उसकी सेहत के मुताबिक कितना उसमें घी चाहिए, कितनी मिर्च चाहिए, कितना मसाला चाहिए या नहीं चाहिए, उस किस्म का खाना बना के देने के लिए उसको एक कुक की फैसिलिटी दी गई है। और अब उस कुक को खुश तो रखना है। अगर आपका कुक आपसे खुश नहीं है तो खाना अच्छा नहीं बनाएगा, इसलिए उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और वो कुछ ना कुछ ऐसे केसेस में बहुत बड़ा होता है, बहुत खर्चा होता है जेलों में। मैंने आपको एक पहले एपिसोड में बताया था, जब इकबाल कास्कर जब जेल में था तो रोज़ का कम लाखों रुपये रोज़ के लेके उसका एक आदमी जेल के बाहर गाड़ी में बैठा रहता था। किसको पेमेंट कब करनी पड़ जाए पता नहीं होता था, और साथ ही साथ पैसे दे के, पेमेंट दे के उनकी जो फैसिलिटी है वो ले ली जाती थी। इसी तरह मुस्तफा मजनू, उसकी एक गाड़ी जेल के बाहर नोटों से भरा बैग लेके आदमी उसकी गाड़ी में बैठा रहता था, लाखों रुपये रोज़ के बांटे जाते थे। अब आप सोचोगे गाड़ी बाहर खड़ी करने की ज़रूरत क्या है। अब जेल में 2-3 बार शिफ्ट चेंज होती है मुलाजिम की। अब एक मुलाजिम नया आया जो ड्यूटी पे शाम के 3 बजे की शिफ्ट में आया, वो मुस्तफा मजनू को मिलेगा। मुस्तफा मजनू, ये पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, अब तो उसकी डेथ भी हो गई, तो उसको बोलेगा कि मेरे घर में तकलीफ़ है, मेरी बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, तो साहब कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो अंदर से एक चिट्ठी लिख के दे देता था। अब 3 बजे, 3:30 बजे की बात दिन में, और बैंक में जाके चेक तो देगा नहीं उसको, ये चेक ले लो पैसा निकाल लेना, अपने एटीएम कार्ड उसको नहीं देगा, कार्ड ले जाओ बाहर पैसा निकाल लेना एटीएम से, तो चिट्ठी लिख के दे देता था, और बाहर उसकी गाड़ी में बैठा आदमी उस स्टाफर को उतनी पेमेंट कर देता था। और फिर कहीं थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर को बुलाना है, तो जब तक आप जेल वालों को पैसा नहीं देके जाओ तो डॉक्टर को बुलाएंगे या आपको हॉस्पिटल लेके जाना है। उसके लिए कुछ जेल की गाड़ी कई बार अवेलेबल नहीं होती, व्हीकल नहीं होता, प्रॉपर एस्कॉर्ट नहीं होता, उसके लिए अरेंजमेंट करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। और जितना बड़ा क्रिमिनल
उतना बड़ा महीने का हफ्ता। फिर लोगों को जेल में सिगरेट भी चाहिए होती है, कोई तंबाकू वगैरह भी चाहिए होगा, शराब भी चाहिए होती है, पान भी इनको चाहिए, बनारसी का पान। तो इस किस्म की सब इनके शौक़ पूरे करने के लिए हर एक चीज़ के रेट फिक्स हैं और वो इनको देने पड़ते हैं, भले उनका दबदबा कितना भी हो। अब एक इतना बड़ा बंदा, संजय दत्त की बात मैं आपको बता दूं, जब वो जेल में था उसको सिगरेट पीने की आदत थी। सिगरेट नहीं मिलती थी तो वो अपना दीवार सलाखों में मारता था सारा अपना सर। तो उसके घर वाले उसको सिगरेट अंदर भेजने के लिए लाखों रुपए खर्च हो गए उनके। एक 100 रुपये की सिगरेट के पैसे के लिए 1000 रुपये उनको जेल में रिश्वत देनी पड़ती थी वो पैकेट अंदर संजय दत्त तक पहुंचाने के लिए। इसी तरह जब शाहरुख खान का बेटा अभी जेल में बंद था, करोड़ों रुपये कहते हैं वहाँ पे खर्च हो गए उसकी जेल के अंदर रखो रखाव के लिए। उसको दूसरे लोग तंग नहीं करें, उसको सेफ जगह पे रखा जाए, उसको किसी की गाली सुनाई नहीं दे, कोई उसको जाते हुए थप्पड़ नहीं मार दे, कोई पत्थर नहीं मार दे उठा के काम कर कोई जेल में से। ये सब चीज़ों से उसे बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो ये एक कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जो माने जाने वाली ना हो। ये सब कुछ हमने बहुत करीब से देखा है। बहुत से एक डायमंड डीलर था बहुत बड़ा, उसने कोई 6-7 करोड़ का फ्रॉड किया था आज से 15 साल पहले। वो जेल में था तो उसका जब तक बेल नहीं हुई 3-3.5 महीने उसका 5 करोड़ रुपया जेल के अंदर खर्चा हो गया था। तो आप अंदाज़ा लगाइए। एक वो दिल्ली का आपको मास्टर चीटर जो था उसका हमने मास्टर कौन मैन का किस्सा सुनाया था, जो 1 करोड़ रुपया हर महीने अपने जेल के स्टाफ को देता था सिर्फ टेलीफोन इस्तेमाल करने के लिए। इसी तरह जो और कुछ बड़े कैदी जो मोबाइल फ़ोन जिनको इस्तेमाल करना होता है जेल में, उसके लिए भी लाखों रुपये वो देते हैं, उन्होंने अपने बयानात में कहा है। तो इसी तरह भले छोटा राजन हो, उसको भी जेल में फैसिलिटीज़ अपनी मर्ज़ी की लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा उसको शायद थोड़ा कम देना पड़ता होगा क्योंकि एजेंसीज का दबाव भी जेल के स्टाफ के ऊपर होता है। तो इसी तरह जितने बड़े कैदी जेलों में बैठे, आपके कुछ लोगों ने पिछले दिनों में बहुत सवाल किए कि आम आदमी का जेल में जीना कैसा होता है। असल में देखा जाए तो जेल काटता ही आम आदमी है। बड़े आदमी जेल तो काट रहे हैं लेकिन फैसिलिटीज़ बहुत सारी मिल जाती हैं। जैसे अभी पंजाब के मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया बाहर आए पटियाला जेल से 5.5 महीने के बाद, उन्होंने भी कंप्लेंट की कि पुरानी जेलें बनी हुई हैं। पटियाला की जेल 1935 में बनी थी, बहुत पुरानी जेल है, इनमें सुधार होना चाहिए। उसने ये भी कहा कि जो लोग असर सूख वाले हैं उनको अंदर चारपाई मिल जाती है, गद्दा मिल जाता है, कूलर मिल जाते हैं, कुर्सी मिल जाती है बैठने के लिए, घर का खाना मिल जाता है, कपड़े बढ़िया पहनने को मिल जाते हैं। लेकिन जिसका असर नहीं है वो ऐसे लोग अब जब बाहर निकलेंगे तो शायद अपना घर भी नहीं पहचान सकेंगे 20 साल के बाद, जिनको कभी पैरोल नहीं मिली, जिनको कभी बीमारी की छुट्टी नहीं मिली, ना उनको कोई मिलने आता है ना कोई उनको पूछने वाला है। ऐसे लोग भी जेलों में हैं, पड़े हैं बेचारे, उनकी वही ज़िंदगी बन गई, कहीं आने जाने के काबिल नहीं। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी बहुत बुरी होती है। वो जैसे बेचारे बाहर से गरीब लोग छोटे मोटे क्राइम में गए, वो अच्छा वकील नहीं कर सके, कोई पीछा करने वाला नहीं था, सज़ा होगी लोअर कोर्ट से, उसके बाद हायर कोर्ट में अपील करने के पैसे नहीं थे और वो सज़ा जो हो सकता हायर कोर्ट से कम हो जाती या माफ़ हो जाती, लेकिन वो मौका उनको मुहैया नहीं करवाया गया। इस किस्म की कुछ बातें मजीठिया ने की हैं, लेकिन जब वो खुद मंत्री थे तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी इन बातों पे सोचा होगा, क्योंकि मंत्री लोग कभी ये सपना भी नहीं लेते कि उनको कभी जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन आज माहौल दूसरा है। आज बड़े बड़े पॉलिटिशियन या तो अंदर बैठे हैं या अंदर जाने की तैयारी में हैं।
महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक इतने महीनों से जेल में हैं। अब उनको भी एहसास हुआ होगा कि जेलों के हालात क्या हैं। पॉलिटिशियन के लिए जेल में रहना थोड़ा सा क्रिमिनल से ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि पॉलिटिशियन के लिंक्स ब्यूरोक्रेट से भी होते हैं, दूसरी पार्टी के नेताओं से भी होते हैं, और इतने साल पॉलिटिक्स में रहने के बाद, एमएलए रहने के बाद, मंत्री बनने के बाद दूसरे लोगों को भी लगता है कि आज ये आदमी जेल में है लेकिन कल बाहर निकल के ये फिर कहीं फिर मंत्री बन सकता है, तो उनके साथ कोई ज़्यादा बिगाड़ना नहीं चाहता। लेकिन जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, छोटा राजन हुआ, अरुण गवली हुआ, दाऊद इब्राहिम का भाई कासकर हुआ, इकबाल कासकर हुआ, इन लोगों से जेल वाले कम डरते हैं। उनको पता है कि ये अंदर बैठ के हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो वो हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वो अंदर हमारे कब्ज़े में है, हम उसका बड़े तरीके से कुछ भी उसको कर सकते हैं। इसलिए अंदर बैठा क्रिमिनल जो है वो और किसी से नहीं, वो जेल अथॉरिटी से डरता है। मुझे एक बहुत बड़े सरगना ने बकौल में कहा था कि वही जेल वाला, वो जब हम कोर्ट में जाते हैं जहाँ हमारा वकील होता है, हमारे लोग आए होते हैं, गैंग के लोग खड़े होते हैं, वहाँ तो हमें सर सर कहता है, बड़ी इज्जत से बात करेगा, और जैसे ही एक बार हम वापस जेल जाने के लिए उस वैन में बैठ जाते हैं तो उसका ज़बान, तौर तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज टोटली बदल जाती है। और बोलता है असल में हमारा कोई बाप होता है जेल में तो वो जेल का स्टाफ होता है। तो ये बहुत बड़ी बात कही उसने कि जेल में हमारा बाप और नहीं, जेल का स्टाफ होता है। तो इस जेल वाले अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े सरगनाओं के भी बाप बन जाते हैं। ये उनकी पोस्ट का, उनकी जो ऑफिशियल हैसियत है उसके कारण होता है। तो ये कुछ बातें आपके साथ मैंने आज शेयर करनी थी कि जेलों में बड़े लेवल के सुधारों की ज़रूरत है। आप बार बार ये सवाल उठता है कि जब जेलों से ड्रग मिल जाती है, जेलों से शराब मिल जाती है, मोबाइल फ़ोन मिल जाते हैं, और बड़े बड़े जो कुछ सरगना थे उनके साथ लड़कियां भी जेल में रह के आ जाती हैं, जब इतनी फ्रीडम जेल वाले इनको देते हैं, इतनी सहूलतें इनको मुहैया करवाते हैं, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता? बात फिर वहीं आ जाती है। ये विशेष सर्कल है, एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। पैसा नीचे से ऊपर तक पहुंचता है, नीचे से ऊपर तक भाईवाली होती है। आज अगर कोई छोटे मुलाजिम ने मुंह खोल दिया तो वो बात बहुत दूर तक जाती है, इसलिए कोई इसको छेड़ना नहीं चाहता। ये जो एक उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप जो एक लेयर बना के रखी हुई है करप्शन की, उसकी एक ईंटा बीच में से खींच लो तो पूरी दीवार नीचे आ जाएगी। कोई इस दीवार को, करप्शन की दीवार को तोड़ना नहीं चाहता, हिलाना नहीं चाहता। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में इन सरगनाओं की सेहत किसकी तरफ जाती है, क्या आगे आगे होता है, उसके साथ भी आपको अवगत करवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।